अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, आज ईद का दिन है, ईद का मौका है। हर कोई अपने घर में खुशियाँ मना रहा है और सबके दिल जो है वो खुशी और मुसरत से जो है झूमे पड़े हैं। हर कोई नत नए पकवान पका रहा है और इसके अलावा जो है बच्चे ईदियाँ बटोरने के चक्कर में हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ खुर्शीद ओल्ड एज होम पे, ये जानने के लिए कि जो यहाँ हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें जो है हमारे बाप हैं, जो किसी के बाप हैं, जो किसी की माँ है यहाँ, तो ईद उनके लिए भी जो है वो खुशी का बाइस है। क्या वो खुश हैं अपने घरों से दूर, अपने प्यारों से दूर? तो आइए यहाँ के पहले सीईओ जो हारून साहब हैं उनसे जानते हैं कि इनको इस इमारत को, इसको ओल्ड एज बनाने में जो है उनके पीछे उसका क्या विज़न है, इसके एक्सपेंसेस वो कैसे जो है वो कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और इसके अलावा जो है इसको वो कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। आइए सारा जो है ना मामला इनसे आज डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि इसको ओल्ड एज होम बनाने के पीछे जो है आपका विज़न क्या है, क्या सोच है? खुर्शीद बेगम मेरी वालदा का नाम है और मैंने खुर्शीद ओल्ड एज होम अपनी वालदा के नाम से बनाया। उनकी ख्वाहिश थी कि जो लावारिस बेसहारा बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक ऐसा अदारा बनाया जाए, एक शेल्टर ऐसा दिया जाए उनको, जिसमें जितने भी लावारिस बेसहारा बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल 90 साल है, जो कोई रोडों पे फिर रहे हैं, कोई गलियों में, कोई मज़ारों में आपको देखने को मिलते हैं, कोई भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, जिनको फिर कोई घर नहीं मिलता, जो नाफरमान गुस्ताख औलाद है घर से और निकाल देती है अपने वालिदैन को, उनके लिए उनकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा अदारा बने जहाँ पे ये सारे बुज़ुर्ग एक छत तले रह सके, जहाँ पे उनका अपना घर हो, जिसको अपना घर कह सके। तो सर, आप मुझे बात बताएं कि यहाँ जो बुज़ुर्ग आते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको उनके बच्चे खुद छोड़ के जाते हैं, और क्या मतलब क्या है कि सबको उनकी औलादें ही छोड़ के गई हैं? कुछ ऐसे हैं बुज़ुर्ग हमारे जिनको उनकी औलाद छोड़ के गई है, घर वाले उनके लिए माहौल इस तरह का कर देते हैं कि वो घर छोड़ के चले जाएं, उनको खाना नहीं टाइम से देते, उनसे पूछते नहीं है, बातचीत नहीं करती, उनकी चारपाई, उनका बेड किसी अलग जगह पे लगा देते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं ओल्ड एज होम में आने के लिए। तो सर, अब जैसे ईद का मौका है तो किसी के बच्चे आए हैं अपने माँ बाप से मिलने? नहीं, कोई बच्चा नहीं आया अपने माँ बाप से मिलने? नहीं, कभी भी कोई बच्चा इनको अपनी सगी औलाद है जो इनके प्यारे हैं, जिनको कभी ये हाथों में खिलाया करते थे, उनकी पसंद के खिलौने लेके दिया करते थे, अपना पेट काट के अपना भूख बर्दाश्त करके उनको खाना खिलाया करते थे, तपती धूप में उनके लिए मजदूरी किया करते थे, आज वो बेचारे इधर बेड पे पड़े हैं। ईद का दिन है और वो कोई उनसे कोई एक टेलीफ़ोन भी नहीं किसी औलाद ने किया, बेटियों ने भी नहीं किया और किसी बेटे ने भी नहीं इनको टेलीफ़ोन किया कि ईद का दिन है, हमारे मामा पापा इधर ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, चले ईद के दिन ही हम इनको मिलने चला जाए। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि इनके लिए अच्छा फ्रूट, अच्छा खाना और अच्छा इनको माहौल मुहैया कर सके, मगर जो इनकी अपनों की एक इंतज़ार है वो हमेशा रहता है और हर वक्त रहता है, उसकी वजह से उदास रहते हैं, ये परेशान रहते हैं कि हमारा को अपना मिलने के लिए आज इनको बड़ा अपनों के ऊपर था कि शायद कोई हमें अपना कोई बेटा बेटी, कोई भाई, कोई बहन ईद के रोज़ हमें मिलने के लिए आ जाए, मगर देखें सारा दिन गुजर गया तो ये लोग, इनका इंतज़ार जो है ना वो अब ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि हमें कोई मिलने के लिए आता नहीं, ना कोई आया यहाँ पे मिलने के लिए।
सर ये तो बड़ा ही नेकी का काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन सर इसके साथ साथ आप यहाँ के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि यहाँ एक बड़ी तादाद में जो है वो हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनके ज़ाहिर है उसी तरह दवाइयों के खर्चे, उनके खाने पीने के खर्चे, उनके लिबास के खर्चे जो हैं वो इसी तरह, तो इन सबको कैसे मैनेज करते हैं आप? ये जी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि खुर्शीद बेगम जो मेरी वालदा हैं उनकी दवाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और उन्होंने जो पहले हमारे 4 से 6 माह थे वो अपने पास से उन्होंने सारा हमारा जो फंड था उनके बेड और सारा एक्सपेंस, इनके खाने पीने का, इनका रेंट, इनका बिल किया। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता कुछ डोनर हजरात हैं जो हमारे साथ जुड़ते गए हैं। जी नाज़रीन, ये थे खुर्शीद ओल्ड एज होम के CEO साहब जिनसे हमने बात की और उनके ख़यालात जाने कि उन्होंने ये ओल्ड एज असल में बनाया कैसे था और इसके पीछे उनकी सोच क्या थी। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो महज जो है इंसानियत के नाते जो है वो दूसरों की मदद करते हैं। आइए लोगों से मिलते हैं, यहाँ के बुज़ुर्गों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने जो है वो पाया, ज़िंदगी में क्या खोया। आइए लोगों से जानते हैं। मेरा नाम रहमत अली है जी, और मैं बाय बर्थ लाहौर का हूँ, लाहौर का पैदाइशी हूँ। बागबानपुरा इलाका है शालामार गार्डन के पास, वहाँ पर मैं पैदाइशी हूँ और यही मैंने तालीम हासिल की। और फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एसोसिएट डिप्लोमा किया, एसोसिएट इंजीनियरिंग की मैंने। फिर मेरे वालिदैन जो वो अब्रॉड थे, फिर मैं बाहर चला गया, उनके पास चले गए, फिर वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई और मेरी वाइफ भी वहीं चली गई और वहीं पर हम सेटल रहे। तकरीबन मेरी वाइफ 20 साल मेरे साथ वहाँ मध्य प्रदेश में रही है। फिर मेरे वालिदैन तो यहाँ आ गए, फिर हम दोनों फिर अकेले वहाँ रहे। हमने ज़िंदगी गुजारी, बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजारी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, बहुत अच्छी लाइफ गुजरी। और जितनी भी खिदमत हो सकी हमने वालिदैन की, बहनों की। भाई तो मेरा कोई नहीं है, आपका नो ब्रदर कोई नहीं है। बहनें थी, बहनों की मैंने इस तरह खिदमत की है जैसे बेटियों को पाला जाता है। मेरे बाप को मैंने काम छुड़वा दिया, मैंने कहा आप छोड़ दें, अब आपने ज़िंदगी भर काम कर लिया जो करना था, बस अब आप नहीं करेंगे। अब मैं जिम्मेदारी इनकी मैं संभालूंगा। सबसे छोटी बहन मेरी 21 साल छोटी है, 21 ईयर्स, और 21 साल लगा के मैंने उनकी शादियाँ की है। 21 साल लगा के, 21 साल समझे के लिए जो कुछ था मेरा, मैंने तन मन लगा दिया सबके घर पर। मैंने कहा अगर मेरी माँ खुश है, मेरा बाप खुश है, मेरी बहनें खुश है, मेरे रिलेटिव खुश है, तो फिर मेरी बीवी खुश, उसके बाद मेरी बीवी का नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर सबसे आखिर, फिर हम खुश हो जाएंगे। ये ज़िंदगी गुजारी है मैंने, और इट्स रियल, कोई मुबालगा नहीं है इसके अंदर, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। मेरे जीवन को सच्चाई कहानी है और यही बोल रहा हूँ और किया ऐसा मैंने, करता रहा। उसके बाद फिर हालात कुछ ऐसे पलटे कि फिर वहाँ से हमें आना पड़ा, कुवैत से आके यहाँ पर। फिर पाकिस्तान में जो पलटे खाए आके, वो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने या मैं जानूँ, फिर उन्होंने जो मुझे पलटे दिया यहाँ पर। मैं फैक्ट्रियों का मालिक था। मेरी अपनी वीविंग फैक्ट्रीज थी फैसलाबाद के अंदर। फैसलाबाद के अंदर मेरी वीविंग फैक्ट्री थी। सर कहाँ गई फैक्ट्री अब? बस यही तो रोना है, बस ही तो रोना है, यही तो रोना है। तो बहन भाइयों ने कोई नहीं पूछा मुझे? हुआ मुझसे कुछ, क्योंकि मेरी गलती हुई तो मुझसे हुआ ना, ऐसे कोई छीन के नहीं ले जाता। लेकिन अपनी सगी बहन का पेट से निकला हुआ बच्चा 1 घंटे की उम्र का लेकर मैं अब्रॉड लिख चला गया, और उसकी ऐसी परवरिश की जैसे कुछ सगा माँ बाप नहीं कर सकते। फॉर 40 years मैंने उसकी खिदमत की, 40 years। सर अब वो बच्चा किधर है? उसने मुझे दगा दिया, उसने मुझे छोड़ा, सिर्फ उसका दुख। इसका रोना नहीं कि क्यों तुमने किया दिल बर्बाद,
बस इसका गम है कि बहुत देर से बर्बाद किया, देर लगा दी, और फिर हम लोग बेसहारा हो गए और सहारा ढूंढते फिरे, इधर उधर बहुत धक्के खाए, किसी ने हमें नहीं अपनाया, किसी ने नहीं अपनाया। फिर ये अल्लाह इनका भला करे, ये फरिश्ता सल्लल्लाहु अलैहि इंसान, इनका ये किसी ने बताया, फिर इन तक रसाई हुई, मेहरबानी उसकी भी। वो मेरे मौसर खड़े हो, यासर बेटा अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, तवील करे, मेरा मौला इनको खूबसूरत सा बेटा अता करे, मेरी दुआ इनके साथ है। अल्लाह ताला इन सब का कामयाब करे। ये ज़ेबी बेटा दिन रात हमारी खिदमत में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे। ये मोहसिन साहब इज़ अ क्वाइट हम्बल एंड क्वाइट जेंटलमैन, अच्छा इंसान है, बहुत फरिश्ता इंसान है, ये फरिश्ता इंसान है। इन्होंने हमें सहारा दे दिया है, हम इनके सहारे पर। हारून साहब ने आपको सहारा दिया? हारून साहब ने सहारा दिया, हारून साहब, क्योंकि ये इदारा जो है ना, ये हारून साहब है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। सर क्या एजुकेशन है आपकी? 2 MA किए हुए हैं, एक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, एक IUB से किया है, LLB भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। LLB भी की हुई है, उसके बाद प्रैक्टिस की थी एज अ लॉयर? नहीं, मैंने नहीं की। तो सर यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? आपकी चाची जो थी ना, ये कोरोना आया था पाकिस्तान में, उसमें मर गई। वो कोरोना चाटपाटी करता है, 2-3 दिन में वो अल्लाह बेली हो गई। तो बच्चा था कोई नहीं, मैं जब बीमार होता था तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था। ये रोहन साहब, अल्लाह ताला इनकी दराजी उम्र करे, इन्होंने हमें इधर बड़ा खुश रखा हुआ है। हमारी हर रोज़ ईद है और रात शबरात है, और हमें इधर कोई तकलीफ़ नहीं है और हमें बड़ा आराम है, और हमें हर चीज़ खाने पीने के लिए मिलती है, हर सहूलत है हमें इधर। तो सर उसके बाद आप जब आपके बहन भाइयों ने आपका कोई पुरसाने हाल नहीं था? नहीं करता, वो ज़माना ऐसा, उनको अपनी बीवी बच्चों के, अपने बच्चों के वो जो है ना नई साल वो होते हैं, उनके मसाइल, महंगाई इतनी है। तो ये खुर्शीद ओल्ड एज होम का आपको किसने बताया था? ये मैं जा रहा था लाहौर से कसूर जा रहा था, तो रास्ते में मैंने उधर वो जो जंगलाबाद से जिसको तंज के तौर पर कहते हैं उसमें मैंने देखा था इनका इश्तेहार नंबर, मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने इनको रोहन साहब को फ़ोन किया, इनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, किस तरह मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो बीवी मेरी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, बच्चा मेरा है कोई नहीं, तो मुझे जब तकलीफ़ होती है मुझे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं। तो इन्होंने मेहरबानी की, इन्होंने कहा कि आप हमारे पास आ जाओ। सर अब आप यहाँ ईस्ट ओल्ड एज होम में हैं, तो क्या माहौल है यहाँ का? क्यों फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपको? मैंने पहले भी अर्ज़ की है, इन्होंने हमें हर सहूलत दी हुई है, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। अरुण साहब बहुत अच्छे हैं, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कहने के से बगैर ही हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें प्रोवाइड कर देते हैं। शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल खुर्शीद है। ओके, तो आंटी एक सवाल है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़ी हुई हैं आप? बेटी मैंने FA किया था गवर्नमेंट गुजरांवाला कॉलेज से, वुमेन कॉलेज से। फिर मैंने सऊदी अरब से 4 साल का नर्सिंग का कराची से 4 साल का नर्सिंग का कोर्स किया था। फिर वहाँ जॉब किया था, फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटल में जॉब की थी आप? जी। कौन से हॉस्पिटल? स्टाफ नर्स होती तो हॉस्पिटल में अब्बासी शील हॉस्पिटल में। ओके, तो कितना अरसा काम किया वहाँ जी आपने? वहाँ तो मैंने 3 साल ही किया था, उसके बाद मैं सऊदी अरब चली गई थी। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ज़रिए हम सेलेक्ट हुए थे, फ्री फल्ला गए थे। क्या बात है। कोई पैसा नहीं लगा था गवर्नमेंट के। खुर्शीद ओल्ड एज होम में मैं रहाइश पजीर हूँ, 1 साल से हूँ, और हमारे इंचार्ज है यहाँ पर हारून साहब,
और वो बड़े केयरिंग पर्सन है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम हाजी शाहिद अली है। कि सर आप आज यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ का माहौल वगैरह कैसा लगता है आपको कि जो आपके साथ दूसरे मतलब आपके साथ जो आपका जिनका बेड है, यहाँ जो आपके साथ और भी जो हैं बुज़ुर्ग मौजूद हैं, तो उनका जो है वो लाइफस्टाइल या रवैया आपके साथ कैसा है? माहौल यहाँ का आपको कंफर्टेबल लगता है? मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, रोज़े से हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे रोज़े रखे। माशाल्लाह। और ये ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जितना अरसा मैंने अपने घर में गुजारा जिस तरह, उससे ज़्यादा यहाँ पर यहाँ की इंतज़ामिया और हारून साहब हैं यहाँ के चेयरमैन, उन्होंने हमारा ख्याल किया। इससे पहले कि हम उन्हें कोई बात कहें, वो पता नहीं उनको उनके साथ अल्लाह ताला ने उनकी माँ की दुआएं दी हैं कि वो समझ जाते हैं इनको क्या तकलीफ़ है। उनकी तरफ से हम बिल्कुल ईमानदारी से आपसे ये बात कर रहे हैं कि वो लोग हमारा बहुत ख्याल करते हैं। सर ईद का दिन है, कोई अच्छा सा शेर सुना दें। आपको मैं ये जो लोग हम यहाँ पर हैं उनके हवाले से आपको शेर सुना रहा हूँ। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट कर गिरना बताओ कैसा लगा। जी नाजरीन, यहाँ मेडिकल की भी काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। मेडिकल बॉक्स है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मशीनरी है, तो सर इसको कैसे मैनेज करते हैं? ये जी हमारे पास जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको इसी एज में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर का मसला हो जाता है, सक्शन उनके सक्रेशन आ जाती है गले में, तो उसके लिए हमने कुछ अपने इंतज़ामात रखे हैं मेडिकल के हवाले से, जो इनको अगर कोई इस कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनके कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, तो उसमें हम इधर ही इनका फ़र्स्ट एड हमने सारा चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे ये सक्शन मशीन है हमारे पास, ये हॉस्पिटलों की इमरजेंसी पे होती है, हमने इधर रखी हुई है। ये नेबुलाइज़र मशीन है, अगर कोई इनको खांसी या कोई गला ख़राब होता है या इनको कुछ इस तरह की गले की प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम उसको ये नेबुलाइज़र इनको देते हैं। फिर बीपी ऑपरेटर्स हमारे पास पड़ा हुआ, शुगर वाली मशीन हमारे पास पड़ी हुई है। फिर कार्डिक मॉनिटर हमारे पास पड़ा होता है, जो हॉस्पिटलों में होता है, हमने कार्डिक मॉनिटर यहाँ पे रखा हुआ, इनकी पल्स देखने के लिए, इनके हार्ट रेट सुनने के लिए। फिर इनको उसमें इनकी सारी सैचुरेशन वगैरह आती है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है बुज़ुर्गों के लिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स है हमारे पास, इसमें सारी ड्रेसिंग का सामान सारा मौजूद है। अगर कोई ऐसा बुज़ुर्ग को चोट आ जाती है तो उसके लिए हमारा 24 आवर्स नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, और उसी वक्त उनकी जो मलहम पट्टी हम लोग करते हैं। शीद ओल्ड एज होम के अंदर ही ट्रेंड जो अमला हमारा नर्सिंग स्टाफ है, वो उसी वक्त उनको फर्स्ट एड दे देता। सर कितने लोगों पे मुश्तमिल है आपका ये हमला? हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो 7 लोगों पे है मुश्तमिल। 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, 2 इवनिंग शिफ्ट में और 2 नाइट शिफ्ट में होते हैं, और एक उनकी सुपरवाइज़र होती है जो उनको सुपरवाइज़ करती है पूरे स्टाफ को। जी नाजरीन, यहाँ हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान मलिक। सर आपसे एक सवाल है कि जो खुर्शीद ओल्ड एज होम है, इसका माहौल कैसा है? जी, जब से मैं आए तकरीबन 3 दिन हुए मुझे आए हुए, तो जब से मैं आया हूँ यहाँ पे बिल्कुल घर जैसा माहौल लगा। हारून साहब और खुर्शीद ओल्ड एज होम में मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई कि जो मतलब किसी कमी की नहीं नज़र आई कमी। बिल्कुल घर जैसा माहौल है। जो सारे स्टाफ मेंबरान और जितने यहाँ पे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उन सबका रवैया एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्ताना और बिल्कुल घरेलू माहौल है। और जो चीज़ आपको चाहिए होती है, जो आपको फैसिलिटी कोई घर में एक मिलती है, वैसी ही फैसिलिटी यहाँ पे भी मौजूद है। इसलिए हमें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती कि हम घर से अपने दूर आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर इकबाल है।
सर एक बात बताएं कि खुर्शीद ओल्ड एज होम का माहौल कैसा है? यहाँ के कोई फैसिलिटीज़ वगैरह कोई प्रोवाइड करते हैं आपको, या कोई तंगी है आपको यहाँ? खुर्शीद ओल्ड एज होम अरुण साहब है हमारे इंचार्ज। बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा हमें सहूलत मिलती है, हमको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और जो है ना बुज़ुर्ग खतून मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, आप कैसे हो? ठीक ठाक माँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरगिस है। अच्छा, और माँ जी कब से आप यहाँ हैं? जब से ये तैयाब बना हुआ है। 2 साल से आप यहाँ हैं? हाँ इधर ही, लेकिन ज़िंदगी पता नहीं उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्या क्या होता है। फिर हमारी सौतेली माँ आ गई, हमारी ज़िंदगी में दुख सुख शुरू हो गए, शादी भी हो गई, खावन पैरालाइज हो गए, घर बिक गया। फिर ये खुर्शीद ओल्ड एज होम ने सहारा दिया हुआ है, और बेटा हारून, इनकी सारी टीम बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन ये है कि हारून साहब चला रहे हैं इस अदारे को। जी नाज़रीन, आज हम आए थे खुर्शीद ओल्ड एज होम पे, जहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा जो मर्द हज़रात हैं उनसे भी गुफ्तगू की, और उसके अलावा जो है माँ जी से भी बड़ी ज़्यादा गुफ्तगू की। तो ये बहुत ही अच्छा काम करें कि जो इन्होंने बुज़ुर्गों को जो है अपने पास पनाह दी हुई है, उनकी सेहत का, उनकी मेडिसिन का, उनके खाने पीने का, उनके पहनने ओढ़ने का जो वो ख्याल रख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छा कर रहे हैं। और ये इंसानों के लिए सबक है कि भाई अभी तक इस जो मौजूदा दौर है वहाँ भी ऐसे इंसान मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर रहे हैं हमारे बुज़ुर्गों के लिए। और लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको यही बुज़ुर्ग जो है वो बोझ लगते हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जो है ना अपनी खुशबख्ती समझ के, खुशकिस्मती समझ के जो है इनको जो है इनका ख्याल रख रहे हैं, इनके सेहत का ख्याल रख रहे हैं। तो काइंडली जो है अपने अंदर की इंसानियत को मरने ना दें, ठीक है। पैसा बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, इस आज की जनरेशन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग जो कि हमारा जो है ना जिन्होंने हमारी तरबियत की है, उनको भी संभाल के रखें। असल कुल असासा जो है वो हमारे माँ बाप हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।